नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दीप सर्कल में। इस खास वीडियो में अगर आप सपना देख रहे हैं खाकी पहनने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मिलेगा आपको ज़रूरी सवाल, एग्जाम में आने वाली एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। तो टॉपिक का नाम मेरा अपवाद स्वरूप नदियाँ जलाशय, ठीक है। मेरा ये सब्जेक्ट है भूगोल का, ठीक है। तो चलिए हम सिलेबस पहले देखते हैं। जो सब्जेक्ट मेरा है वो भूगोल का है, ठीक है। तो भूगोल का ये 1 और 2 खत्म हो गया है, ठीक है। तो इसका आज हम तीसरा टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। ये वाला अपवाह स्वरूप वाला, ठीक है। देख लीजिए ये वाला, ठीक है। अपवाह स्वरूप, जिसमें मेरा 5 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। 5 मेरा टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। तीसरा को इकाई नंबर तीसरा हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें 5 को मेरा है टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसका हम एमसीक्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी में यमुना, सी में गंगा और डी में नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, ठीक है। यह जीवन दायिनी मानी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, गंगा। इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन है यमुनोत्री, बी में है गोमुख, सी में है बद्रीनाथ और डी में है अमरनाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, गंगा नदी हिमालय के गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर गोमुख, ठीक है। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन है गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में नर्मदा और डी में यमुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, नर्मदा भारत की एकमात्र प्रमुख नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, नर्मदा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन है। तो ऑप्शन है नर्मदा, बी में है यमुना, सी में गोदावरी और डी में है साबरमती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यमुना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, यमुना बी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी में असम, सी में मेघालय और डी में नागालैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास प्रवेश करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी डेल्टा कहाँ बनाती है। तो ऑप्शन है राजस्थान, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है असम और डी में मेरा बिहार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम सुंदरबन डेल्टा बनाता है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवाह तंत्र का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है पहाड़, बी में नदियों का जाल, सी में पठार और डी में समुद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अपवाह तंत्र का अर्थ नदियों, सहायक नदियों और जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर, ठीक है, नदियों का जाल। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है रेल मार्ग, बी में नदियाँ, सी में समुद्र और डी में पर्वत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारत की नदियाँ कृषि, पेयजल, बिजली और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इन्हें जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, बी में अरब सागर, सी में हिमालय और डी में कच्छ की खाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, नर्मदा पश्चिम बहाव वाली प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश से होकर अरब सागर से गिरती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बी नंबर, अरब सागर, ठीक है। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है। तो ऑप्शन है घाघरा, बी में यमुना, सी में गोमती और डी में नर्मदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, नर्मदा गंगा से संबंधित नहीं है, ठीक है, यह स्वतंत्र पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी नंबर, नर्मदा। इसका, ठीक है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी प्रदूषण रोकने की योजना कौन सी है। ऑप्शन है जल जीवन मिशन,
बी में नमामि गंगे, सी में नदी सुरक्षा योजना और डी में जल शुद्धि योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, नमामि गंगे केंद्र सरकार की योजना है जो गंगा नदी की सफाई और संरक्षण हेतु चलाई जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? नमामि गंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, बी में कावेरी, सी में गोदावरी और डी में कृष्णा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? गोदावरी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी प्रणाली में कितनी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन है ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5 प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गंगा की कई सहायक नदियां हैं। पहला यमुना, दूसरा में घाघरा, तीसरा में गोमती, चौथा में गंडक, पांचवा में कोसी। तो यानी बहुत सारा है। तो ठीक है, तो 5 प्लस है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 5 प्लस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है वर्षा, बी में औद्योगिक अपशिष्ट, सी में पहाड़ और डी में पेड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, उद्योगों से निकलने वाले रसायन और अपशिष्ट जल को बिना शुद्ध किए नदी में छोड़ना मुख्य कारण है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? औद्योगिक अपशिष्ट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन है मानसरोवर झील, बी में गोमुख, सी में यमुनोत्री और डी में हिमाचल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सिंधु नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? मानसरोवर झील। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाशयों का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है कोयले रखने, बी में जल संचय, सी में पर्वत काटने और डी मेरा सड़कों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जलाशयों में पानी जमा किया जाता है जो सिंचाई, बिजली और पेयजल के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? जल संचय, ठीक है। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है गंगा, बी में नर्मदा, सी में यमुना और डी में कावेरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है, ठीक है, जो एक मेरी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर, ठीक, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बिहार की प्रमुख नदी है? ऑप्शन है कोसी, बी में कृष्णा, सी में गोदावरी और डी में ताप्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कोसी नदी बिहार में बहती है और इसे बिहार की शोक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कोसी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो ऑप्शन है गुजरात, बी में महाराष्ट्र, सी में कर्नाटक और डी में उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण से नदियों को कैसे बचा सकते हैं? ऑप्शन है रसायन डालकर, बी में अपशिष्ट नदी में बहाकर, सी में उपचार संयंत्र लगाकर और डी में कचरा जलाकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, औद्योगिक अपशिष्ट को उपचार संयंत्र में शुद्ध कर नदी में डालना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर में हो जाएगा उपचार संयंत्र लगाकर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? ऑप्शन है गंडक, बी में कोसी, सी में घाघरा और डी में यमुना। तो बताए थे ना हम इसका आंसर। तो कोसी नदी के बार बार मार्ग बदलने और बाढ़ से नुकसान के कारण इसे बिहार के शोक कहा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा कोसी, ठीक है, कोसी। अगला क्वेश्चन है कि नदियाँ किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित करती हैं? ऑप्शन है केवल खेती में, बी में उद्योग में, सी में जल बिजली खेती आदि और डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, नदियाँ पीने का पानी, खेती, मत्स्य पालन और बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल बिजली खेती आदि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन है नर्मदा,
बी में गंगा, सी में ब्रह्मपुत्र और डी में गोदावरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए नर्मदा मुहाना एस्टूरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं, क्योंकि यह तेज बहाव से समुद्र में गिर जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा ये नहीं बनाती, ठीक है, डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है खेती बढ़ाना, बी में उद्योगों को जल, सी में हर घर जल पहुंचाना और डी में समुद्र शुद्ध करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जल जीवन मिशन का उद्देश्य है जो है मेरा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक नल से जल पहुंचाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी पता चल गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी 3 देशों से होकर बहती है? तो ऑप्शन है गंगा, बी में ब्रह्मपुत्र, सी में नर्मदा और डी में है कोसी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। कौन? ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिना वीडियो देखे हुए बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।